और 12वीं का जो रिजल्ट आया है इसमें शुभम वर्मा ने टॉप किया है, किसान के बेटे हैं। इसके साथ ही जो बाकी का रिजल्ट अगर देखें तो सीतापुर का दबदबा इस बार के रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। लड़कियां भी बाजी मारती हुए एक बार फिर से नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि हर बार की अपेक्षा जो है अगर देखा जाए तो लड़कियां काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी रिजल्ट है अगर देखा जाए खास करके हाई स्कूल और इंटर का, तो उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट और बेहतर प्रदर्शन दिया है और टॉप पे लगातार बनी हुई है। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की तो आज भी हाई स्कूल और इंटर में हाई स्कूल के जो छात्रा है उसने जो है सीतापुर की, उन्होंने टॉप किया है और 98.50% के साथ उन्होंने प्रदेश में अपना जो है स्थान और अपने जो है जिले का नाम रोशन किया है। इसके अलावा दीपिका सोनकर जो है वो दूसरे नंबर पे है जिनको 98.33% मिला हुआ है। और अगर बात करें तीसरे नंबर पे हाई स्कूल की तो नव्या, स्वाति, दिव्यांशी और अर्पित जिन्होंने 98.00% प्राप्त किया है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो नव्या, स्वाति, दिव्यांशी और अर्पित जो है उन्होंने किया है। वैशाली, इशिका, राज, दीपिका, नमिता जो है उनका भी स्थान 97.83% के साथ आया है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर की नमिता वर्मा चौथे स्थान पर है जिन्होंने 97.83% अंक प्राप्त किया है। तो ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि सीतापुर का दबदबा है। और पिछली बार भी अगर देखा जाए तो लड़कियां जिस तरीके से आगे निकली थी और इस बार भी उनका बेहतर प्रदर्शन है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान है या सरकार की जो मुहिम है उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। और साथ ही जो लड़के हैं, लड़कों में शुभम वर्मा जो सीतापुर के हैं उन्होंने इंटर में बेहतर प्रदर्शन किया है और रिजल्ट भी जो है इस बार इंटर का 82.60% आया हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये काफी अच्छी बात है। लड़कियां बाजी मारती हुए एक बार फिर से दिखाई पड़ रही हैं और बोर्ड के नतीजों में ये तस्वीर अच्छी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इससे इतर एक ये पहलू भी है पंकज की, पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो इस बार का रिजल्ट कुछ कम रहा है। ज्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन 0.23% इस बार का रिजल्ट कम आया है। इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल, आपको इसकी भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से योगी सरकार में अगर नकल विहीन परीक्षा का जो एक उनका मुहिम है सरकार का, और खास करके योगी जी का एक संदेश है कि नकल विहीन परीक्षा होना चाहिए, जिसको लेकर के तमाम आपने और हमने सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे से लेकर के और तमाम तरीकों से की गई थी। तो लिहाजा नकलची जो है वो पकड़े भी गए। और जिस तरीके से क्लासरूम के अंदर अगर देखा जाए तो जो शक्ति थी और इसके अलावा जो पारदर्शिता की अगर बात करें तो पारदर्शिता के आधार पर और शक्ति के आधार पर ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार ने जितना व्यवस्था किया था और शिक्षा विभाग ने जितनी व्यवस्था किया था उसके हिसाब से जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका एक जो जितना प्रदर्शन था उसके अनुरूप ही रिजल्ट आया है। और जो जो एक लगातार इस बात का सवाल उठता रहा है कि नकल मार करके जो है लोग पास हो रहे थे या नकल होती थी, स्कूल कॉलेज की संलिप्तता पाई जाती थी या उसका एक बाकायदे गैंग चलता था, उन सब चीजों पर भी विराम लगा है। ये प्रमुख कारण हो सकता है। और इसके अलावा इस रिजल्ट से जो है अभी कुछ लोगों से जो बात हुई है शिक्षा से लेकर के और कुछ लोगों जो अभिभावक हैं उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि साफ तौर पर कि जिस प्रकार से लगातार परीक्षा में सख्ती हो रही है और सख्त तरीके से पढ़ाई जिस तरह कड़ाई करके परीक्षा को करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ये भी कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, तो सरकार की जो कोशिशें हैं यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। यूपी बोर्ड के नतीजे जारी हो गए हैं और लड़कियां इसमें बाजी मारते हुए दिखाई पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए आपका।